मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। ये लोग वो लोग नहीं है जो हम समझ रहे थे। ये एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा है और यहाँ मुझ समेत हर लड़की की जान को खतरा है। और अगर वाकई एक लड़की के साथ हुआ है तो बाकियों के साथ भी हो सकता है, और उन सबसे पहले रोकना तो पड़ेगा। जो ख्वाब उसने तुम्हें धोखा देके 2 नंबरी से दिखाया था ना, अब तुम हकीकत में उसे पूरा करके दिखाओ। ना यकीन है मुझ पर? हाँ, सबसे ज्यादा। तुम सिर्फ सोचो कि मैं एक मर्द होके जब मैंने अपनी फेक वीडियो देखी थी तो मुझे कितना गुस्सा आया था। इन बेचारियों पे क्या बीतती होगी जब ये सारी दुनिया में अपनी आवाज को किसी घटिया अल्फाज में सुनती होंगी। क्या बीतती होगी? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मारिया कहाँ है? वो अपने घर नहीं गई है? वो जहां भी है बहुत सुकून से। अगर आपको कोई मसला है तो आपको भी उसके पास भेज देते हैं। मुझे बताएं, आपके पास मारिया की कुछ चीजें हैं जो वहाँ पे अभी तक हों? जी। बस वो भी ना अपने साथ ही रख लीजिएगा, क्योंकि डीएनए से अगर बॉडी और वो सैंपल्स मैच हो जाते हैं ना तो हमें इस बात से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग कितने डेंजरस हैं और किस हद तक जा सकते हैं। निदा, बताओ मुझे क्या हुआ है? तुम बात नहीं करोगी तो हल्का महसूस नहीं करोगी। बताओ मुझे निदा, क्या हुआ है? निदा! समझती क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, बस कर दो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये मेरी तस्वीरें नहीं है, मैंने ऐसी पिक्चर्स। ये हाल इसका तुम्हारी वजह से हुआ है। सेम नंबर। सबने धोखा दिया है मुझे, सबने। मैंने कुछ गलत नहीं किया था, सिर्फ उससे बात की थी एक अच्छा दोस्त समझ के, या फिर शायद दोस्त से ज्यादा समझ के। मॉम और डैड अपनी लाइफ में इतना मसरूफ रहते थे कि एक अजीब सा खालीपन, अकेलापन फील होता था। तभी ज़िशान आया मेरी जिंदगी में। तुम्हारी एज क्या है? 20। अब ठीक है? या स्टार्ट नाउ। पता नहीं उसका असली नाम ज़िशान था भी कि नहीं। उसके बाद उसने मेरी ऐसी पिक्चर्स और वीडियोस बनाई कि बड़ी भैया मैं नहीं हूँ, दिस इज पॉसिबल। एंड यू नो व्हाट, वो पिक्चर्स यूनिवर्सिटी में हर बंदे के पास है, हर किसी के फोन में है, सबने देखी है वो, सबने। आप भी बताएं अब कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? आई थिंक सो कि मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूं, मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूं। मैं जानती हूँ निदा, ये सब आसान नहीं है। एग्जैक्टली, ये सब आसान नहीं है, इसीलिए तो मैं अब जीना नहीं चाहती। I don't wanna live। खुद को खत्म करने से क्या होगा? ये मामला हल हो जाएगा, तुम्हारी तस्वीरें गायब हो जाएंगी। लोग तो यही कहेंगे कि तुमने शर्म और गिल्ट में। मैं गिल्टी नहीं हूँ। I'm not guilty at all। I know that निदा, calm down, रिलैक्स करो। मैं गिल्टी नहीं हूँ। क्या हो गया तुम्हें? मैंने कुछ गलत नहीं किया। I know that, मुझे पता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है। Excuse me, पानी लाओ जल्दी। बस calm down। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरे साथ गलत हुआ है।
अभी तक सो रही होगी, तुम देखो तो सही। निदा, मुनीबा आइए बेटा। चलो उठो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट सैंडविच लेके आई हूँ। तुम्हारे बगैर खाने का मजा नहीं आता। चलो तुम लोग बैठो, मैं अब चलती हूँ। कोई बात हो तो बताना। जी आंटी। अल्लाह हाफिज। लाफी निदा। सुनाओ, क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में? कुछ नहीं, वही बोरियत। सच बताओ मनीबा, सब मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं ना? नहीं निदा, कोई बातें नहीं कर रहा। और जो कर रहे थे मैंने उनको ऐसा चुप करवाया है कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। और वो अहमद, वो तो बहुत खुश होगा ना? निदा छोड़ दो उसकी बातें करना। कोई क्या कहता है, क्या सोचता है, इट डजंट मैटर। क्योंकि जो भी हुआ वो सिर्फ एक गलत फहमी थी। एक गलत फहमी थी? मुनीबा, एक गलत फहमी की वजह से मेरे 3 साल जाया हो गए। सारी मेहनत, सारा काम, सब कुछ बर्बाद हो गया। निदा कुछ भी नहीं होगा ऐसा। अभी तक किसी ने कोई डिसीजन नहीं लिया। तुम्हें पता है ना कि मैं अब उस यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती। जितनी मेहनत की थी, जितना कुछ किया था, सब खत्म हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा निदा, प्लीज ट्रस्ट मी। I don't know how to trust anymore. मुझे किसी पे कोई भरोसा नहीं रहा। And I'm sorry. तुम जाओ, मैं थोड़ा सा सोऊंगी। मुझे निदा यार प्लीज थोड़ा सा तो खा लो। नहीं यार, प्लीज यार बस जाओ। आज हम किसी एक इदारे के लिए जमा नहीं हुए, बल्कि हम जमा हुए हैं कि हम इंसानी जानों की हिफाजत कर सकें। अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां उम्मीद दम नहीं तोड़ती बल्कि नई जिंदगी पाती है। हमारे अस्पताल में रोज़ाना ऐसे मरीज आते हैं जो इलाज के मोहताज और वसाइल से महरूम हैं। हम उन्हें जदीद मशीनरी, तरक्की याफ्ता अमला और महंगी अद्वियात फराहम करते हैं, लेकिन इन सब में हमें आपके ताउन की ज़रूरत है। आप जैसे साहिब दिल लोगों का दिया हुआ एक अतिया भी किसी बच्चे की सांस बन सकता है, किसी माँ की दुआ बन सकता है, किसी बाप की मरती हुई उम्मीद का सहारा बन सकता है। तो आएं, मिलकर एक ऐसा निज़ाम सेहत कायम करें जिसमें इंसानी इलाज किसी माली हैसियत की मोहताज ना हो, बल्कि हर एक इंसान का हक हो। शुक्रिया। प्लीज मेक श्योर करना कि खाना कम ना बढ़े। जी, बल्कि खाना कम नहीं है बल्कि ज़्यादा है। अच्छा। और बल्कि सबको टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा है। चलो शुक्र है। मैं जरा एक सेकंड में आती हूँ। ओके श्योर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुखसाना है। आप शाहीन जी है ना? जी जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने मेरे छोटे से बिजनेस को इतनी इज्जत दी। यहाँ पे सबको देखकर इतना अच्छा लग रहा है मुझे। नहीं, काम छोटा बड़ा नहीं है, आपका काम बहुत अच्छा है। आपको पता है, मैंने खाना खाया है आपका, बहुत टेस्टी है। अच्छा, अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा है। इनफैक्ट सभी लोगों को बहुत पसंद आया, सब बहुत तारीफ कर रहे हैं। वैसे कब से कर रही हैं आप? बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। पहले मैं कुछ और काम करती थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि ये काम हेलो बेटा, कहाँ है वो? वो सो गई है। सो गई है? क्यों, खाना नहीं खाया है तुम्हारे साथ? नहीं, थोड़ी अपसेट है वो। आंटी, मैंने आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बेटा। उसकी ड्रॉर से बहुत हाई पोटेंसी की स्लीपिंग पिल्स मिली हैं। मेरे ख्याल में इसीलिए बार बार नींद आती है उसको। आप प्लीज़ उसके थेरेपिस्ट से बात करें, उसको ये बात बताएं, वरना इस तरह तो बहुत नुकसान कर लेगी वो अपना। ठीक है बेटा, मैं
मैं घर आके बात करती हूँ, ठीक है? क्या हुआ? इतनी परेशान लग रही हैं। नहीं, सब ठीक है। आपका खाना बहुत अच्छा था, शुक्रिया। आप चाहे तो मुझसे बात कर सकती हैं, मैं भी आप ही की तरह हूँ। आपके बच्चे हैं? एक बेटा है। फिर तो आप अच्छे तरीके से समझ सकती हैं ना माँ का दुख। अच्छी तरह। दरअसल मैं एक ऐसे भवन में फंस गई हूँ शाहीन जी, जहाँ से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इस तरह तो मेरी बेटी जिंदा नहीं रह पाएगी, उसे कुछ हो जाएगा। बहुत बीमार है क्या वो? नहीं नहीं, बीमार तो ये दुनिया वाले हैं, यहाँ के लोग हैं। शाहीन जी, दरअसल मेरी बेटी की तस्वीरें लीक हो गई, वो भी यूनिवर्सिटी में। क्या कह रही हैं आप? हाँ, AI जनरेटेड तस्वीरें, जाली वीडियोस, और वो वहाँ पढ़ भी नहीं पाएगी। उसे कुछ हो जाएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप खामोश क्यों हैं? कुछ कह क्यों नहीं रही हैं? मुझे तो अल्फाज ही नहीं मिल रहे कि मैं क्या बोलूं। मेरी आपसे पहली मुलाकात है, आप यकीन शायद नहीं करेंगी, लेकिन मेरे साथ भी एक ऐसा ही हादसा हुआ। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, मेरी भी किसी ने जाली तस्वीरें बनाकर मुझे धमकाने की कोशिश की। मैंने उनको पैसे भेजे, 2-4 दफा के बाद वो पीछे हट गया। अल्लाह का शुक्र है उन्होंने मेरी तस्वीरें कहीं और नहीं भेजी, मेरी इज्जत बच गई। शाहीन जी, मैं सोच रही हूँ कि आखिर ये कब तक चले, कितने लोगों के साथ होगा, मुझे तो समझ में नहीं आता। रुखसाना, आपकी बात सुन के तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। क्या करें, आप मेरा नंबर ले लें। मैं चाह रही हूँ कि मैं तफसील से आपसे इसके बारे में बात करूँ। जी, मैं खुद भी मिलना चाह रही हूँ आपसे। शाहीन जी, मैं जल्द आपसे राब्ता करती हूँ। ठीक है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। जी, मुझे बुला रहे हैं। ओके। सारे पत्ते मैंने बिछाए थे, बाजी कौन लेगा? दिल सुल्तान। सियासत के इस खेल में अपने मोहरे खड़े कर। क्या कर रही हो बेटा? जाओ, वो कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर। कुछ नहीं, बस अपना ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। आज मैंने बहुत दिनों के बाद देखा है तुम्हें लैपटॉप पर बैठे हुए। मामा, कुछ भी हो जाए, जिंदगी तो नहीं रुकती ना, कोशिश तो करनी पड़ती है। ये बताओ कि तुम्हारी डॉक्टर कैसी है? ठीक है, इनफैक्ट बहुत अच्छी है, हर वक्त बात करने की कोशिश करती रहती है। बेटा, ये तुमने नींद की गोलियां कब से खानी शुरू की हैं? बस कुछ ही दिन हुए हैं। ये बात तुमने अपनी थेरेपिस्ट को बताई? अभी तक नहीं बताई। बेटा, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मुझे लगता है शायद मेरे लिए यही अच्छा है मामा। जब सोती नहीं तो ख्याल आते हैं, जब ख्याल आते हैं तो लगता है जिंदगी का कोई फायदा ही नहीं है। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि थोड़ी देर सो लिया जाए। बेटा, मैं नहीं चाहती हूँ कि इन सब चीजों की आदत तुम्हें लग जाए। आदत तो हो गई है अब मामा। बेटा, हम कभी कभी इस कमरे से बाहर भी आओ, थोड़ा हमारे साथ टाइम गुजारा करो।
हर वक्त खुद को सुकून देने की कोशिश करती हूँ और ये कमरा मुझे सुकून देता है, लेकिन आई प्रॉमिस आप लोगों के साथ भी बैठूंगी। तुम्हारी माँ ना तुमसे बहुत प्यार करती है। अब एक काम करते हैं, आज कुछ अच्छा सा बनाती हूँ तुम्हारे लिए, हाँ? फिर मिल बैठ के खाएंगे। हॉस्पिटल वालों की तरफ से ये चेक आया था। अच्छा, आ गया? शुक्र है। वो डिपॉजिट कराना चाह रहे थे, लेकिन मैंने सोचा चेक बेहतर है। सही किया। जैसे एक एडवाइस लूँ, नया अकाउंट खुलवा लो। उसके पास तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन है, बैंक डिटेल्स हैं। इतनी मेहनत कर रही हो, मैं नहीं चाहता कि इस पर बोझ बीच हो। पुराना वाला अकाउंट बंद ही करा लो। तुम सही कह रहे हो, मैंने तो इस बात पे ध्यान भी नहीं दिया। थैंक यू, तुमने इतना कुछ किया है मेरे लिए। पता नहीं मैं कभी वापस कर पाऊंगी भी या नहीं। जरूरत ही नहीं है लौटाने की, कुछ किया ही नहीं मैंने तुम्हारे लिए। क्या हुआ, कुछ नहीं हो तुम? नहीं, बस घर में एक खातून से मिली और जब मैंने उनकी कहानी सुनी तो मुझे लगा बिल्कुल मेरी कहानी की तरह। उस वक्त से मैं ये बात अपने जहन से निकाल ही नहीं पा रही। एक नर्स है नेशनल हॉस्पिटल में, और उसकी बेटी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। क्या? कुछ तस्वीरों का मामला है, शायद एआई का इस्तेमाल किया है। और जब खानदान को धमकी दी गई और वो पैसे नहीं दे पाए तो पूरी यूनिवर्सिटी में फैला दी तस्वीरें। उसके बारे में कुछ करना चाहिए। सोच रही थी कि कहीं ना कहीं इस सब की कड़ी भी अगर हारिस से मिल रही हो तो। FIA वालों ने भी बोला था पूरा नेटवर्क है। मैं उसे जेल जाते हुए देखना चाहती हूँ। उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि अब मैं वो शाहीन नहीं रही जिसकी मजबूरी का उसने इस तरह फायदा उठाया था। ऐसे ही होगा, आई एम श्योर। चलो मैं चलता हूँ। हेलो। अच्छा हुआ अदील आपने मैसेज कर दिया, मैं आपको बताने ही वाली थी। मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ और वहाँ हमारे पास फ़ोन नहीं होगा तो शाम में ही मिलता है। सारा दिन नहीं होता आपके पास फोन? जी। अच्छा बनारसी प्लीज मेरी बात ना जरा गौर से सुनिएगा और जरा हिम्मत से सुनिएगा। मैं आपको आज रात वहाँ से निकालने की पूरी कोशिश करूँगा। आज रात? लेकिन यहाँ तो 8 बजे के बाद किसी को भी इजाज़त नहीं है बाहर जाने की, बहुत सख्ती है, हर जगह कैमरास लगे हुए हैं। देखिए वो मैं कुछ सोच लूँगा, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो हम आज रात निकलें या तो फिर कल सुबह। लेकिन मैं जाऊँगी कहाँ एकदम? आप एक आध दिन तो आप मेरे के पास भी रह ही सकती हैं। आपके घर पे? प्लीज बनारसी ट्रस्ट मी,
ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि अगर आप वहां से निकलने में कामयाब हो जाती हैं तो वो लोग आपका कहाँ तक पीछा करेंगे। तो जब तक खतरा टल नहीं जाता हमें बहुत एहतियात बरतनी होगी। जी ठीक है, मैं आपसे रात में बात करती हूँ। ख्याल रखिएगा आप अपना। जी। अच्छा हेलो बनफ्शे। हेलो जी। मैं पूछ रहा था कि वहाँ बाहर कैमरास लगे हुए हैं? हर जगह लगे हुए हैं, वो भी एक नहीं बल्कि 4-4। चलें ठीक है, देखते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है। जी जी जी, दरवाजा खुला है। क्या कर रही थी बेटा? कुछ भी नहीं, बस यूं ही बैठी हुई थी। लैपटॉप पे कुछ कर रही थी? आपने ही तो बोला था कि नींद की गोली मत खाना, तो बस नींद ही नहीं आ रही थी। बेटा कोई भी बात हुआ करे तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, माँ हो तुम्हारी। सब कुछ ठीक है मामा। अच्छा, भूख लगी है, खाना लाऊं? खाना खाऊंगी। ठीक है बेटा, खाना लाती हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। खाना क्यों नहीं खा रही है? खा रही हूँ। बनफ्शे आजकल मैं देख रही हूँ तुम्हें, तुम्हारी सारी बातें, तुम्हारी सारी चालाकियां नोट कर रही हूँ मैं। ये जो तुम रात रात तक मोबाइल इस्तेमाल करती हो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तानियाल से कह के अब तुम सबका मोबाइल में रात को ले लिया करूंगी। और आपके ये करते ही हम सबके माँ बाप यहाँ पहुँच जाएंगे, तब आप क्या करेंगी? बस इसीलिए कुछ नहीं कर रही हूँ और तुम लोगों को आखिरी बार समझा रही हूँ, बहुत प्यार से समझा रही हूँ। देखो मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ। मुझे खाना खाते वक्त किसी के हाथ में मोबाइल नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। देखा, किसी को सीधा करना तो 1 मिनट में आता है मुझे। बनफ्शे को ही देख लो, कैसे मारिया मारिया की रट लगा के सबके नाक पे दम किया हुआ था इसने। क्यों भाई, अब मारिया का भूत उतर गया ना तुम्हारे सर से? जी उतर गया। मैंने कहा था ना, डर चीज ही ऐसी होती है बनफ्शा बीबी। और मैंने भी आपसे बहुत कुछ कहा था, शायद वो आप भूल गई हैं। अगर तो आपको लगता है कि आप मुझे जानती हैं तो मैं आपकी ये गलत फहमी नहीं दूर करूंगी। कैंची की तरह जुबान चलती है। खाना खाओ। बनफ्शे छोड़ो इन्हें, खाना खाओ, मैंने बनाया है। दफा करो। खा के बताओ कैसे? काफी बहुत मजे का बनाया है। तुम ही बनाया करो यार, और तो किसी के हाथ में जायका ही नहीं है। थैंक यू। यार मैं कुछ दिनों से ना कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा है? यार इन लड़कियों के कमरों में कैमरे लगवा दे। किस किस्म की बातें कर रहे हैं यार? वो लड़कियां हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, अभी जो हो रहा है उनके साथ बहुत ही शरीफों वाला काम है भाई। यार वो ऐसा नहीं होने देंगी, शोर करेंगी। वैसे भी हर जगह कैमरे लगे तो हुए। हाँ, लेकिन उन्हें मॉनिटर भी तो करना है ना भाई। और सर से कह के हिडन कैमरास तो लगवा ही सकते हैं ताकि पता चल सके ना। तू अभी की सोच रहा है, आगे की सोच। हमारी कंपनी अभी एक आम सी कंपनी है जहां दूसरे शहरों से लड़कियां आकर काम करती हैं। कल को कोई मसला हो गया, रेड पड़ गई, क्या बोलेंगे इन हिडन कैमरास के बारे में हम लोगों को? जैसा चल रहा है चलने दे, कभी कभी समझदारी गले आ जाती है। चल ठीक है।
मारिया के कपड़े। बनफ्शे, हाँ तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हो। तुम रो रही हो? क्या हुआ? नहीं सब ठीक है, तुम परेशान नहीं हो। अच्छा सुनो, तुम आज मेरे पास ही सो जाओगी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हाँ कोई बात नहीं, आ जाओ। पानी पियोगे? डाल दो। अस्सलाम वालेकुम अदील। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? क्या अपडेट है? सब सो चुके हैं और आज तो नीचे 2 गार्ड्स हैं। यहाँ से निकलने का कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है। अगर आप यहाँ होते तो मैं आपको सही से समझा पाती। इसकी फिक्र आप ना करें बनफ्शे। आपको यहाँ से कैसे निकालना है ये आप मुझ पर छोड़ दें। मैंने तो आपकी दुनिया ही उलट पुलट करके रख दी है। आपकी हिफाजत मेरे लिए इस वक्त सबसे बढ़कर है। मेरा मतलब है कि आप सबकी हिफाजत से बढ़कर सब कुछ भी नहीं है। अच्छा सुने, वो मैंने मारिया के कपड़े रख लिए थे। जबरदस्त। अब आप जानती हैं ना इसका क्या मतलब है? क्या? कल सुबह हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं होगा, इसलिए जो करना होगा बहुत जल्दी करना होगा। मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं करनी बनफ्शे, हमें हर हाल में यही करना है, क्योंकि अगर कोशिश की तो दोनों मारे जाएंगे। और आपको कैसे रेस्क्यू करना है वो मैं आपको सुबह समझा दूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है अदील। हिम्मत कर लें थोड़ी सी और, यहाँ तक की है, थोड़ी और सही, सबका भला हो जाएगा। आप जाइए, सो जाइए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट। जल्दी जल्दी करो, गाड़ी में बैठे सब। नाश्ते नहीं किया क्या? जल्दी चले। माय गॉड, पीछे तो नहीं आ रहा? कोई भी नहीं आ रहा, बस तुम साथ चलो। किसी ने देखा तो नहीं? कोई नहीं देख रहा यार। बाकी सबका क्या होगा? पहले हम अपनी जान बचा के चले, फिर देखेंगे बाकियों को भी। शाहीन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला मेरे लिए। नहीं, आपने जब इस जगह का एड्रेस दिया मुझे तो मैं तो काफ़ी शौक हो गई थी। दरअसल हारिस पहली दफ़ा मुझसे यहीं पे मिले थे
खैर, शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा था कि हमारी फिर से मुलाकात होगी। नहीं शाहीन जी, मुझे मिलना तो था आपसे। कैसी है आपकी बेटी? क्या बताऊं उसके बारे में मैं। अब तो मुझे उससे जैसे डर सा लगने लगा है, उसकी खामोशी से, उसके लफ्जों से। बड़ा अजीब सा बर्ताव करने लगी है। ये हैं वो कागजात जो मुझे हारिस ने दिए थे, मुझे अपने आप पे यकीन दिलवाने के लिए। नाम बताएं मुझे, आपकी बेटी के साथ उसने क्या किया? सबको तो पता है हम मियाँ बीवी नौकरी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा ये बनफ्शे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ बेटा आओ। आप ही इनका ख्याल रखिएगा। हो सकता है मुझे ऑफिस जाना पड़े क्योंकि सुल्तान साहब की भी कॉल आई है। ताया जान, हाँ? जो लुटा मेरा सभी तो रब मिला है मुझे।